सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना। आप जैसे जातकों में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो होता है किसी भी बात की गहराई तक जाना। बहुत ज़्यादा ऊपरी ज्ञान नहीं रखते हैं, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, बहुत गहन अध्ययन करना यहाँ पर पसंद करते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करते। 10 बार पहले एनालिसिस करेंगे, 10 बार सोचेंगे, 10 बार टेस्ट करेंगे, देन आफ्टर कोई भी स्टेप या एक्शन अपने थॉट्स के बिहाव पे लेते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक पेशेंस अच्छा क्रिएट करने वाला व्यक्तित्व भी देता है। यानी इस कंडीशन में धैर्य के साथ कोई भी काम करने की आदत होती है, जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है। तो आप जैसे जातकों का जो कम्युनिकेशंस है, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट है, वो अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, कैसे बात करना है, ये बहुत अच्छे से मालूम रहता है। और ये कॉम्बिनेशन आपको कभी भी आधे अधूरा ज्ञान देगा ही नहीं। आपके पास जो भी ज्ञान रहेगा बहुत ही सॉलिड रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। जो भी डिसीजन लेंगे भले ही देरी से सही, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है, जो कमिटमेंट देते हैं उसको फुलफिल करके दिखा पाने में सक्षम रहते हैं। आप जैसे जातकों में मार्केटिंग स्किल्स अच्छा होने के कारण बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों में भी लाभ अच्छा मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। इस कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी देखने को मिलता है। ये एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का निशानी होता है। तो सिर्फ खुद के एफर्ट और मेहनत से ही जीवन में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं या अपने दम से अच्छा नाम सम्मान जीवन में कमा पाने में सक्षम रहते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ईगो, एटीट्यूड नहीं होता और आप जैसे जातकों में सक्षमता भी बहुत होती है, लेकिन उसको दिखाते नहीं हैं। एकदम एन वक्त जहाँ पर ज़रूरत एकदम अंतिम में पड़ेगा, वहाँ पर अपनी सक्षमता, योग्यता या अपनी काबिलियत आप जैसे जातक दिखाते हैं। अदरवाइज शो ऑफ करने की आदत, आगे से लेकर के अपनी बड़ाई करने की आदत या दूसरों में एक तरीके से अपने शौक, अरमान, रईसी दिखाने जैसी आदत आपके अंदर नहीं रहेगा। बहुत ही कम रिसोर्सेज में बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। जब भी सैटर्न की जो उंगली है उसका झुकाव सन की तरफ हो, तो ये भी क्रिएटिव पर्सनैलिटी का निशानी होता है। यानी आप अपने तरीके से काम करना पसंद करेंगे। इसके अलावा फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं जब भी होती हैं तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं या हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे मधुर निभा पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो आपके नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। अदरवाइज डाउट बहुत होने लगता है खुद ही के डिसीजन से, क्योंकि सोचते बहुत ज़्यादा हैं। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के देखा जाए तो नॉर्मल है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की क्षमता ठीक रहेगी। जब भी थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या अपने आप को सही साबित करने से बिल्कुल दूर देखने को मिलते हैं। अगर सामने वाले ने आपको कहा कि 2 - 5 = 100, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कंडीशन में अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को क्लियर करना पसंद नहीं करते। इसीलिए आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा अड़ियल, स्वाभिमानी, ज़िद्दी देखने को नहीं मिलता। तो फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा और ये चीज़ आपको बहुत सारे ट्रबल, प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस, वरी से मुक्त रखेगा। माइंड लाइन के माफ़ करें, जब भी थंब के ऊपर में आइलैंड का साइन होता है तो यह अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मटेरियलिज्म के लिए। यानी किसी भी तरह की सुख सुविधा या संसाधन की जीवन में कमी नहीं पड़ती,
जैसे कि ये ओपन है तो जीवन में आपके पैसा तो बहुत अच्छा आएगा लेकिन रुकने नहीं वाला है। खर्चे यहाँ पर आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उसका ये कॉम्बिनेशन है। और अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेट करते हैं तो उससे इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और इंट्यूशंस आपके डेवलप हो पाएंगे। इसके अलावा आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व देता है और खाली बैठना पसंद नहीं है होता, इसीलिए कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं। प्रकृति के बहुत ज़्यादा निकट रहते हैं, यानी सोशली इंगेज अपने आप को रखना, नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल चीज़ें ज़्यादा उपयोग करना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। तो यहाँ पर जो आपके पाम का स्ट्रक्चर है, स्क्वेरिश पाम विथ लॉन्ग फिंगर, इसे एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं। और एयर एलिमेंट हैंड जब भी होता है तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, डीप थिंकर बनाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं किसी भी तरह के एनालिसिस करने में या सिचुएशन या इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में। तो आप जैसे ज़्यादा छोटी छोटी बातों की भी बहुत अच्छी परख रखने वाले देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचर में रहेगा, ग्रेट कम्युनिकेशंस रहेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ डाउट नहीं रहेगा। ये बात ज़रूर है कि फिंगर के नोट्स थोड़े डिस्टर्ब हैं, लेकिन उसका बहुत कोई गहरा असर आपके थिंकिंग प्रोसेस पे नहीं आएगा। आप जैसे ज़्यादा अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अपने काम से काम रखना, दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करना, फ्रीडम के साथ कोई भी काम करना, खुद के स्पेस में रह कर के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल आते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट जब भी कम एरिया लेता है तो मेरी लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी या फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने में प्रॉब्लम्स आती है। कोई भी पर्वत जब दबा हुआ हो तो अपने रिजल्ट पूरे अच्छे नहीं दे पाता है। तो जुपिटर जैसे दबा हुआ हो तो फैमिली से दूर रहना, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर देना या करना, लेकिन उस तरह का तवज्जो, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलना जो मिलना चाहिए आपके हक में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें यह रहती है कि अगर फैमिली से दूर रहते हैं तो मैरिड या फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आता, पर फैमिली के साथ में रहेंगे तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाएंगे, लेकिन आप अगर उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखें तो वो फुलफिल होना थोड़ा दिक्कत देगा या फुलफिल नहीं होगा। इस तरह की आड़ी रेखा तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विधाओं के प्रति रुचि देती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो सभी धर्मों को मानने वालों में से होते हैं। आप जैसे जातकों का जो असली धर्म होता है वो होता है इंसानियत। तो यहाँ पर ये दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देता है, यानी सिंपैथेटिकल हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व यह आपको यहाँ पर देगा। इसका लाभ क्या मिलेगा कि आपके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा लायक निकलेंगे, संस्कारी निकलेंगे, या फिर आपके लिए बहुत अच्छे निकलेंगे, भाग्यशाली निकलेंगे। वो अपने करियर अच्छा सेटअप कर पाएंगे या फिर आपको सुख जो है अच्छा दे पाएंगे या सेवा अच्छा कर पाएंगे, जो भी आपको उनसे अरमान है। दूसरी बात कि आपकी प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है अप्रोक्सीमेटली 16-17 के एज में। तो इसी समय से बड़ी सोच रखने लगना, उसके ऊपर काम करने लगना और कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तीसरा कॉम्बिनेशन इसमें यह है कि जब भी हृदय रेखा सीधे के सीधे गुरु से इस तरीके से कनेक्ट होती है तो ये भी वर्कोहॉलिक नेचर देती है। अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई पड़ते हैं और किसी भी तरह से अपनी ड्यूटी को डन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपके काम में बहुत ज़्यादा ही ईमानदारी देखने को मिलेगा, ऑनेस्टी और लॉयल्टी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जुपिटर आपका बहुत ही अच्छा है और इसीलिए आपका समाज में नाम, रुतबा या सम्मान बिल्कुल बढ़िया देखने को मिलेगा। इवन जो आपके कनेक्शंस भी हैं, कनेक्शंस यानी जिनके साथ उठना बैठना या बातचीत करना, वो भी बहुत अच्छे रहेगा। इसीलिए ये पॉलिटिकल कनेक्शंस भी दे देता है या अच्छे कनेक्शंस या कनेक्शंस के थ्रू बहुत सारे काम बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। सैटर्न माउंट जो है दबा हुआ है तो कभी भी आपका काम समय पर नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना ही पड़ता है या थोड़ा देरी से ही काम बनता हुआ देखने को मिलता है और एक बार में कोई भी काम आपका नहीं बनता। 2 से 3 बार प्रयत्न या प्रयास करने के बाद काम बनता दिखाई देता है। आपने अपने करियर में भी इसी कारण से चेंजेस 2 से 3 बार किया है। जैसे ये लक लाइन आप देख रहे हैं, अनदर लक लाइन यहाँ पर जो है देख रहे हैं, फिर एक अनदर लक लाइन क्रिएट हो गई है। तो इस कंडीशन में अपने प्रोफेशन, लाइफ स्टाइल और अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस लगातार होता रहता है। और जैसे मून लक लाइन का कनेक्शन है तो जन्म स्थान से दूर जाकर के ही रसना बसना, काम करना या धनार्जन करने की संभावना को ये दर्शाता है। और जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको फिश सिंबल का साइन देखने को मिलेगा, यानी आपके जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 20 के एज से लेकर के
तकरीबन 36-7 का पीरियड था। इसमें आपने अपने जीवन में बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस किए, बहुत बेहतरीन लेवल की ग्रोथ की, बहुत अच्छा आपका करियर इस्टेब्लिश रहा और बहुत अच्छा उन्नति, प्रगति या धनार्जन करना देखने को मिल रहा है। फिश सिंबल का साइन कहीं भी हो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स करता ही है। और यहाँ पर उसके बाद आपकी भाग्य रेखा कंसिस्टेंसी में चली, फिर यहाँ ओवरलैप जो हो रही है ये अप्रोक्स 38 के बाद में हो रही है। तो इस कंडीशन में काम में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने लगना, अर्निंग और अच्छी सुधरने लगना और फाइनली 44 के इस तक आते आते काम में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना, ये दो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर एक और ओवरलैप होकर के रेखा आगे बढ़ रही है और शनि पर कुछ अनेकों रेखाओं की अवेलेबिलिटी पहले से है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन करना, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अर्निंग या काम के रिगार्डिंग होना, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलना किसी भी तरह के काम में, और ओल्ड एज बहुत ही कंफर्टेबल होना अर्निंग के बिहाफ पे, ये सारी चीज़ें रही। लेकिन इन सब के बावजूद आप अपने जीवन में फुली सेटिस्फाइड नहीं हैं। रीज़न उसके पीछे है सैटर्न की आड़ी रेखा। सैटर्न पे जब भी इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो इस कंडीशन में कभी भी एक तरीके से पीस या हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन एक बार में नहीं मिलता, और ये बेफिजुल का चिंतन मनन भी कराती है और मूड स्विंग्स भी देती है, सेंटिमेंटल या इमोशनल भी बनाती है, और रहते रहते थोड़ा सीरियस नेचर हो जाना, एकांत प्रिय हो जाना, अपने ख्यालों में खो जाना, ये भी व्यक्तित्व में होता है। तो ये मल्टीपल इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके अंदर देखने को मिल रहा है। सूर्य और शनि के बीच में जब भी इस तरह की रेखा आप देखेंगे तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, नॉलेज लाइन। इस कंडीशन में अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो खुद के लिए मेहनत कम लेकिन दूसरों के लिए बहुत अच्छा कर पाने में सक्षम होते हैं, और अगर कोई आपकी एडवाइस या सजेशंस को फॉलो करे तो उसको लाभ निश्चित मिलेगा, उसका भी प्रोमिनेंट साइन है। सन माउंट के ऊपर हम बात करें तो देख सकते हैं कि सूर्य के क्षेत्र में आपकी सूर्य की रेखा भी मजबूत है। सूर्य की रेखा जब भी मजबूत होती है तो कार्य क्षेत्र में नाम सम्मान बहुत अच्छा स्थापित होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके काम को लेकर के उंगली तक नहीं उठा सकता आपके ऊपर। इस कंडीशन में काम में, योग्यता में, सम्मान में, पैसों में तरक्की लगातार होती रहती है। और जब यहाँ त्रिशूल का चिन्ह बन जाए तो आप जैसे जातकों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की होती है, और चाहे कितनी भी लोगों की जिम्मेदारी क्यों ना हो, ईश्वरीय कृपा इतनी अच्छी रहती है कि कभी भी पैसों की कमी नहीं पड़ती। जितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी उतना पैसा बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में अनेकों माध्यम से पैसा आना, अनेकों माध्यम से नाम कमाना, अनेकों तरह के काम करना या काम करने की योग्यता रखना, वो इस चीज़ को यहाँ दर्शा रहा है। इस कंडीशन में बहुत ही आलीशान घर का सुख भोगते हैं, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी देखने को मिलती है। सुख सुविधा युक्त जीवन शैली में अच्छा खासा घर परिवार इस्टेब्लिश हो पाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, और जब ये कॉम्बिनेशन हो तो अपने नाम से दूसरों के काम बनते हुए देखने को मिलते हैं। इधर भी ट्रायंगल का साइन जन्म स्थान से दूर यानी फॉरेन लैंड में खुद की प्रॉपर्टी, हाउस या वर्क प्लेस से रिप्रेजेंट करता है। और जो अनदर शाखा इधर से भी निकल के बायफोर के गई है तो आपके खर्चे अलग अलग माध्यम से होते रहेंगे, जैसे फैमिली में, फ्रेंड्स, कलीग्स में, या दूसरी अनदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी उसमें भी पैसे खर्च होंगे, लेकिन कभी भी आपके जीवन में पैसों की तंगी या कमी नहीं होने वाली है। ये सूर्य रेखा कंफर्म करती है, और आपके जीवन में कभी भी काम की भी कमी नहीं होगी, ये भी सूर्य रेखा यहाँ पर आपकी दर्शाती है। तो सूर्य रेखा एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा ही कर रही है, और ग्रेट स्क्वायर का फॉर्मेशन अगर इन फ्यूचर बनता है तो 100% एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखें आपके मरकरी माउंट के विषय में, तो मरकरी माउंट पे सेपरेट लाइंस की अवेलेबिलिटी है। ये बहुत अच्छी रेखाएं होती हैं क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देती है। आप जैसे ज़्यादा तक उम्र से कम दिखते हैं, बोल्ड दिखते हैं, चेहरे की रौनक अच्छी रहती है, चेहरे पर लालिमा भी रहती है, स्किन टेक्सचर अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा देखने को मिलता है, कभी भी फाइनेंस या रिसोर्सेज या इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज की कोई भी कमी नहीं पड़ती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि इधर पे आड़ी रेखाएं अवेलेबल है, और जब भी मरकरी लाइन को इस तरह की आड़ी रेखा काटती है तो अपने बहुत खास आदमी से पैसों के विषय में चीटिंग होता है, फ्रॉड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे कितना भी एहतियात क्यों ना बढ़ता जाए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उससे बचिए। किसी पर पैसों के विषय में अंधा विश्वास करने से बचिए, पैसों के लेन देन से बचिए। पैसा किसी को उतना ही दीजिए जितना आप भूल सकें, क्योंकि अगर पैसा आपने दिया और वापस अगर लिया या वापस लेने की कोशिश की तो उसमें रिश्ते आपके निश्चित रूप से खराब होंगे। तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी
और कोई दिक्कत परेशानी ऐसी है नहीं। जब भी एक से अधिक यूनियन लाइन होती है तो एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन होता है। तो 3 रिलेशंस यहाँ दिख रहे हैं, 2 बहुत ज़्यादा ही मजबूत आपके दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही रिलेशंस में आपके जो पार्टनर रहेंगे वो थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी ज़्यादा चलेगी या फिर उनसे दब करके भी रहना पड़ेगा। दब करके यानी प्रेम से ही रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि उनका थोड़ा सा ज़्यादा बात मायने रखा जाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी बात यहाँ देखने को मिलती है। और आपकी जो हृदय रेखा है यहाँ पर, वो यहाँ से निकलते हुए सीधे के सीधे गुरु पर्वत तक गई हुई है। और गुरु पर्वत पर जब भी हृदय रेखा जाती है तो ऐसे जाता कि यानी आप चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे, किसी के साथ चीट फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। आपको पता भी रहेगा कि ये व्यक्ति गलत है, लेकिन तब भी उसकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तित्व है ऐसा ईमानदार, शालीन, शांत, ये आपका व्यक्तित्व है। इसीलिए आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा एग्रेशंस में नहीं देखा जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन में नहीं देखा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा सक्षम, संयम व शांत किस्म का बनाएगा। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन ये जो अनदर लाइन है ये थोड़ा मूड स्विंग देते रहेगा। तो पुरानी बातें रहते रहते याद आना या किसी न किसी तरह के भावनाओं में परेशान हो जाना या अनेकों प्रकार की भावनाएं अंदर रहना। तो क्या होता है इसमें दिक्कत कि जब बहुत सारी भावनाएं हमारे अंदर होती हैं यानी इमोशंस, तो उन इमोशंस को जज नहीं कर पाते कि इसको बाहर कैसे निकाले। तो आप थोड़े से हिडन पर्सनैलिटी के भी रहेंगे, तो बहुत ही रेयर ही अपनी बातें किसी के सामने रखेंगे, बहुत ही जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाएंगे। इस कारण से आप मस्तिष्क रेखा के ऊपर में हम देखें तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति पहले से ही देखा जाए तो ठीक है। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा क्लीन है, और जब भी कोई लाइन बहुत ज़्यादा क्लीन या शार्प होती है तो उस कंडीशन में वो रेखा इस बात को दर्शाती है कि इस रेखा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जैसे कि अगर हम हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन भी क्लीन है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं आया। वैसे ही माइंड लाइन भी क्लीन है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आ सकी, क्योंकि आपने मेंटल लोड या मेंटल स्ट्रेस उतना लिया ही नहीं जितना आपको लेना था। चीज़ों को बहुत, जब कोई भी व्यक्ति कूल कामली लेते हैं, शांत रूप से सोचते विचारते, तो उसका सॉल्यूशन ईजिली निकल आता है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन उसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, आपके अंदर ये ज़रूर है कि आपके अंदर इमेजिनेशंस हैं, डीप थिंकिंग है, डीप इंटरेस्ट ऑफ नॉलेज है, रिसर्चिंग पर्सनैलिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग टाइप का नेचर है, लेकिन उन सब का नकारात्मक प्रभाव जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़, ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा आपका माइंड लाइन। और ये इस तरीके का माइंड लाइन रिसर्च में ले जाता है और कोई भी ऐसा काम कराता है जिसमें डिसीजन आप इंडिपेंडेंटली ले सकें, अपने अनुसार काम कर सकें और आपके काम में अपग्रेडेशन यानी चेंजेस हमेशा होता रहे। तो इस तरीके के माइंड लाइन इस तरीके के प्रोफेशंस को भी इंगेज कराती है या रिप्रेजेंट करती है। और जितनी भी अनदर इस तरह की लाइन्स, ये सब भी आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन है जो आपके करेज को या मल्टीपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट यहाँ पर करती है। लाइफ लाइन के ऊपर में क्या रहा आपकी कि पहले आपकी लाइफ लाइन ये थी, पहले आपकी लाइफ लाइन पहली वाली ये थी, दूसरी वाली ये हुई, और तीसरी वाली जो अभी रन हो रही है वो ये है, थर्ड वन। तो जब लाइफ लाइन में ऐसे चेंजेस होते हैं तो सीधे के सीधे व्यक्ति के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स में चेंजेस होता है। जैसे पहले रिसोर्सेज कम होना, फिर उसका थोड़ा बढ़ना, फिर और उसके बाद जाकर के बढ़ना। तो ये चीज़ आपके जीवन में पहले 16 में हुई, देन आफ्टर 21 में हुई, देन आफ्टर अप्रॉक्स 24 एंड 5 में हुई। तो 24-5 के बाद से जीवन शैली और ज़्यादा सुधर गई, ठीक हो गई। और यहाँ पर सिर्फ इस जगह पे आपकी राहु की रेखा काट के गई है, जो हेल्थ या मेंटल या मनी लॉसेस को या इन सब के रिगार्डिंग इश्यूज को रिप्रेजेंट करिए, जो अप्रोक्स 34 से 36 के मिड में दिखा रहा है अपना असर। और इसका जो आपकी लाइफ लाइन है वो बाहर की तरफ जो झुकी हुई है, तो चंद्र की तरफ जब भी लाइफ लाइन जाती है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट परमानेंटली होता हुआ देखने को मिलता है। तो अब ये जो रेखा रह गई ये आपकी सपोर्टिव लाइफ लाइन हो गई, जो आपको एक तरीके से हेल्प करेगी हेल्थ में क्योर होने के लिए या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी तरह का मेजर इशू नहीं आने के लिए। और एक जो यहाँ पर भी शाखा है ये वाली, ये शाखा, तो ये आपको फैमिली ओरिएंटेड भी बनाएगी। तो आप अपने करियर को भी और अपने फैमिली को भी एक समान तवज्जो दे पाएंगे। दो तरह का जीवन आप यहाँ पर जीते हुए देखने को मिलेंगे।
और इन सब के अतिरिक्त में यहाँ पर भी फिश सिंबल का साइन है, जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस या लंबी आयु को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा जितनी भी ये सपोर्टिव लाइन्स है, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आपको अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से सपोर्ट मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा, जिससे तमाम तरह के स्ट्रेस, वरीज या ट्रबल आपके कम होंगे। तो आपके पास कहीं ना कहीं डेफिनेटली डिवाइन हेल्प तो है, क्योंकि आपके ऊपर जब जब मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं से आपकी मुराद पूरी होती है, कहीं ना कहीं से आपकी इच्छा पूर्ति दूसरों के सहयोग से होती है। इसके अलावा शुक्र आपका डेवलप अच्छा है, जो आपको सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये ठीक नहीं होती, क्योंकि जब वो प्लेजर की फुलफिलमेंट नहीं होती है, जब मैरिड लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस होता है, अनसेटिस्फेक्शन होता है, अनस्टेबिलिटी होता है, जब एक तरीके से पीस एंड हैप्पीनेस में बेडरूम में जो है नहीं मिल पाता, तो भी ऐसी आड़ी रेखा आ जाती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में पॉजिटिव रहना, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, किसी भी पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश ना करना आपके शुक्र को अच्छा करेगा। किसी के लिए नेगेटिव बातें मत करिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिविटी ज़्यादा रखिए, अपने आस पड़ोस को सराउंडिंग जितना हो सके क्लीन रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए। और इस कंडीशन में हीरा भी आप पहन सकते हैं, हीरा पहली उंगली में, राइट हैंड में। तो ये चीज़ क्या करेगा कि आपकी मैरिड लाइफ को और स्टेबल करेगा, फैमिली लाइफ को और खुश करेगा, आपके लाइफ में लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को और बढ़ाएगा। किसी भी तरह का प्लेजर, एम्बिशन या डिज़ायर अगर है जो फुलफिल नहीं हो रहा हो तो वो भी होगा, और घर से रिलेटेड तमाम तरह के सुख आपको निश्चित रूप से मिल पाएंगे, चिंताएं से आप मुक्त हो पाएंगे। इसके अलावा जो मणिबंध की स्थिति है हथेली में वो ठीक है, और ये मणिबंध अच्छे स्वास्थ्य या लंबे आयु की निशानी होते हैं। और चंद्र की इस तरह की आड़ी रेखा किसी न किसी तरह का आदत भी दे सकती है। बहुत अच्छी बात है कि इसका कनेक्शन शुक्र से नहीं है या शुक्र तक नहीं गया, अगर ये बहुत नेगेटिव एडिक्शन दे सकता था। तो इस तरह की रेखा क्या करेगी, थोड़ा मन को विचलित करेगी, तो बार बार ध्यान, मन में परिवर्तन होना। तो ये एक तरीके से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कराने वाली रेखा होती है। यात्राएं लगातार जीवन में बड़ी बड़ी स्तर के होते हुए देखने को मिलता है। और आपके पाँव में मनी ट्रायंगल ओपन है, तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना सेविंग के बजाय आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता या ग्रेस्पिंग स्किल बढ़िया है। मून लक लाइन में सेल्फ मेड लक लाइन का कनेक्शन है, तो खुद के मेहनत, दूसरों के सहयोग से ग्रोथ होता दिखाई देता है। इसके अलावा जो सूर्य की रेखा है वो मजबूत है, तो कार्य क्षेत्र में अच्छा नाम, सम्मान स्थापित करने की योग्यता आपके अंदर दिखाई दे रही है। डबल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, तो दो तरीके से सोचने की आदत हमेशा यहाँ पर देखने को मिलती है, या इस कंडीशन में बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का रिएक्ट या ओवर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, गहन अध्ययन या बहुत डीप थिंकिंग करने के कारण। और इधर भी फिश सिंबल का साइन है, ये बहुत लकी साइन होता है मोक्ष के लिए, तो मोक्ष यानी मुक्ति। तो इस कंडीशन में सब, जब जिस किसी की भी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और कोई इच्छा नहीं बचती, तो ऐसे जातक जो मरते हैं बहुत चैन की सांस से इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, तो उनको उसी को मोक्ष यहाँ पर कहा जाता है। तो वो जो केतु है वो आपको दर्शा रहा है कि जीवन में कोई भी मुराद आपकी अधूरी नहीं रहेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, और तकरीबन 49 की उम्र से और ज़्यादा आपके काम में या धन में बढ़ोतरी होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया हो। आप तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।